गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा सब्जेक्ट हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं क्लास 12th में। आपका टॉपिक चल रहा है, मेन हेडिंग है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, और उसी में आपका डी पॉइंट है व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड द अमाउंट ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर in a manner to make their capital proportionate to their profit sharing ratio। तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। समझिए, ए बी और सी थ्री पार्टनर्स हैं। ए बी और सी थ्री पार्टनर्स हैं, ठीक है। बी को रिटायर कर दिया। देखिए बेटा, ए बी और सी पार्टनर है। बी को क्या कर दिया है? रिटायर। क्लियर है सभी को? बी को क्या कर दिया बेटा? रिटायर। अब जब बी रिटायर होगा तो उस केस में जो बी को पेमेंट करेंगे, जब बी रिटायर होता है तो उस केस में जो उसका फाइनल ड्यूज बचता है उसको जो पेमेंट करेंगे, उस अमाउंट को जो रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट है, आफ्टर एडजस्टमेंट, जो रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, आफ्टर एडजस्टमेंट उसमें क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे, ऐड कर देंगे। किसको? डी के बैलेंस को, जो हमें फाइनली पेमेंट करना है बी का। हमने क्या एग्जांपल लिया? ए बी सी पार्टनर है, बी रिटायर हो गया है। ए और सी का जो फाइनल बैलेंस बचेगा आफ्टर एडजस्टमेंट प्लस जो बी को फाइनल पेमेंट करेंगे वो ऐड करेंगे। फिर उस अमाउंट को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेटा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आफ्टर दैट जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है ए की और सी की, जो ए की और सी की एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसमें से लेस करेंगे, ये फाइंड आउट करने के लिए कि ए को कितना कैश लेके आना है या बी को कितना कैश लेके आना है। कैश ब्रॉट बाय ए या कैश ब्रॉट बाय सी या पेड ऑफ। क्लियर है? तो इसके कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जिनके बिहाफ पर हम बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है बेटा सभी को यहां तक? तो फर्स्ट पॉइंट है आपका कैलकुलेट adjusted capital of remaining partners after adjustment कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट adjusted capital of remaining partner after adjustment। हमने क्या बताया? ए और सी बच गए रिमेनिंग पार्टनर, उनको प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो फाइनल बैलेंस बचता है, बोला ना आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है यहां तक? सेकेंड, कैलकुलेट ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म एज फॉलोज। फर्स्ट है आपका इसमें एग्रीगेट। एग्रीगेट मींस टोटल। एग्रीगेट मींस टोटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर मीन्स ए प्लस सी। रिमेनिंग पार्टनर हो गए ना, ये क्या हो गया आपके? रिमेनिंग पार्टनर कौन हो गया आपके? ए एंड सी टू बी ब्रॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर टू पे द रिटायरिंग पार्टनर। क्या कर रहे हैं? शॉर्टेज ऑफ अमाउंट बचेगा, किसको पे करेंगे? बैलेंस बी को पे करेंगे। क्यों? क्योंकि बी क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। जब उसके पास जो बैलेंस बचेगा या तो लेके आएंगे कौन? ए और सी, या एक्सेस होगा तो उनको पेमेंट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर by dividing total capital of new firm
total capital of new firm in their profit sharing ratio, in their profit sharing ratio. क्लियर है? सपोज करते हैं, सपोज न्यू कैपिटल है 1,50,000, ठीक है बेटा। सपोज न्यू कैपिटल क्या आपकी 1,50,000, तो इसको डिवाइड कर देंगे न्यू PSR में, न्यू PSR। क्लियर बेटा सभी को याद है? तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो हमने आपसे डिस्कस किए। फर्स्ट पॉइंट था कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर आफ्टर एडजस्टमेंट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आपका टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर प्लस shortage of amount to be brought in by continuing partners to pay the retiring partner। क्लियर है? अगेन नेक्स्ट पॉइंट आपका कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर की न्यू कैपिटल हमने बताई आपको 1,50,000, उसको क्या कर देंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और नेक्स्ट आता है आपका फाइंड सरप्लस एंड डेफिसिट। सरप्लस आ रहा है तो पेमेंट कर देंगे, डेफिसिट आ रहा है तो वो रिमेनिंग अमाउंट को लेकर आएंगे। क्लियर है बेटा? नोट करिए इसको एक बार। देखिए बेटा एग्जांपल नंबर 39 है, डिस्कस कर रहे हैं हम जो भी डीप पॉइंट रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। नरेश, डेविड एंड असलम पार्टनर्स हैं 537 में। नरेश रिटायर हो गया, नरेश क्या हो गया, रिटायर हो गया। एंड डेविड एंड असलम डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग इन देयर रेशियो। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:3। क्लियर है? द एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस डेविड एंड असलम 33,000 एंड 70,000 रुपीज। एडजस्टमेंट करने के बाद डेविड और असलम का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है बेटा 33,000 और 70,500। टोटल अमाउंट पेड टू नरेश 90,500। नरेश को पेमेंट करना है, ठीक है, रिटायर हो रहा है वो। दिस अमाउंट टू बी पेड बाय डेविड एंड असलम। डेविड और असलम क्या करेंगे, इसको पेमेंट करेंगे इन सच अ वे देयर कैपिटल बिकम प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्लियर है? कैसे, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ डेविड कितनी है बेटा, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ डेविड है आपकी 33,000 रुपीज। कितना है, 33,000 रुपीज। अगेन एडजस्टेड कैपिटल ऑफ
असलम एडजस्टेड कैपिटल ऑफ असलम कितनी है बेटा? 70,500। कितनी है? 70,500। एंड देखिए अब नरेश को कितना अमाउंट पे करना है? अमाउंट पे या पेमेंट टू नरेश, पेमेंट टू नरेश कितना हो गया बेटा? 90,500। क्लियर है? यस या नो? ये आ गई आपकी 1,94,000। 1,94,000। हमने क्या किया है देखिए, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ डेविड गिवन है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ असलम गिवन है, पेमेंट टू नरेश कितना करना है? 90,500। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है आपकी 1,94,000। ये क्या हो गई आपकी टोटल कैपिटल? ये क्या हो गया आपकी बेटा? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्लियर है? यस या नो? फर्स्ट क्या किया हमने? ये कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट बाय ब्रॉड और इन पेड। या तो लेके आएंगे या एडिशनल हो तो पेमेंट कर देंगे। तो देखिए टोटल कैपिटल कितनी है? टोटल कैपिटल है बेटा आपकी 1,94,000 और फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3। क्या है बेटा फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 2:3। तो ये आपके होंगे डेविड, तो ये हो गया आपका असलम। हमें किसमें डिवाइड करना है? 2:3 रेशियो में। क्लियर है सभी को? यस या नो? ये हो गया आपका 77,600 और 1,16,400। 1,94,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है न्यू पीएसआर। ये क्या है आपका? न्यू पीएसआर। क्लियर है सभी को? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट बाय बोर्ड और इन पेड। ठीक है। अब एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? 33 और 70,500। एग्जिस्टिंग कैपिटल बेटा एग्जिस्टिंग कैपिटल है आपकी 33,000 डेबिट, असलम है 70,500। क्लियर है? एग्जिस्टिंग कैपिटल ये रही आपकी 33,000 और 70,500। क्लियर? डेविड लेके आएगा कितना? 44,600। क्लियर है?
डेविड लेके आएगा 44,600 और असलम लेके आएगा 45,900। क्लियर है? ये हमने क्या कर दिया, लेस किया है। क्या किया है बेटा हमने, ये लेस। अगेन स्टार्टिंग से देखिए, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है डेविड की, 33,000। ठीक है, असलम है 70,500। क्लियर है यहाँ तक? यस या नो? पेमेंट टू नरेश कितना है आपका, 90,500। इन सबको क्या कर लिया हमने, एग्रीगेट कर लिया, टोटल कर लिया। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? अब उस टोटल कैपिटल को 1,94,000 को हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:3 उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, 77,600 1,16,400। समझ आ रहा है? अगेन एग्जिस्टिंग कैपिटल है आपकी बेटा 33 और 70,500। तो हमने फाइंड आउट कर लिया, वो कैश लेके आएंगे। क्या हो रहा है बेटा, वो कैश लेके आएंगे। तो जर्नल एंट्री पास करते हैं हम। देखिए देखिए कितना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू असलम टू डेबिट कैपिटल टू असलम कैपिटल कितना कितना है बेटा इनका बैलेंस। डेबिट है आपका 44,600, ये हो गया आपका 45,900। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस या नो? ये आपका हो गया दोनों का टोटल 90,500। ठीक है, यस या नो? अब क्या करेंगे, नरेश को पेमेंट करेंगे। तो नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना पेमेंट करेंगे नरेश को, 90,500 का। क्लियर है सभी को? ये 2 एंट्रीज पास होंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबिट कैपिटल अकाउंट टू असलम कैपिटल अकाउंट 44,600 45,900, टोटल हो गया आपका 90,500। नरेश क्या हो रहा है, नरेश रिटायर हो रहा है। नरेश क्या हो रहा है बेटा, रिटायर हो रहा है। तो उसको हमने फाइनल पेमेंट कर दिया 90,500। क्लियर है सभी को? ये हमने आपसे डिस्कस किया एक एग्जांपल, इसमें 3 पार्टनर्स थे, नरेश डेविड और असलम 3 पार्टनर्स थे बेटा। नरेश को रिटायर कर दिया था। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट डेविड एंड असलम अकाउंट कैपिटल बैलेंस था आपका
33,000 और 70,500। क्लियर है। और हमें फाइनल पेमेंट नरेश को कितना करना था? 90,500। नरेश को फाइनल पेमेंट करना था हमें बेटा 90,500। अब क्या किया हमने? फर्स्ट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म फाइंड आउट किया। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? फाइंड द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो हमने क्या किया? डेविड कैपिटल अकाउंट प्लस असलम कैपिटल अकाउंट प्लस पेमेंट टू नरेश कैपिटल अकाउंट, इन तीनों का बैलेंस क्या कर दिया? टोटल कर दिया। इन तीनों का बैलेंस टोटल कर दिया। आफ्टर दैट वी फाइंड दी कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्लियर है बेटा? आपका कैपिटल है 1,94,000 रुपीज and it also be distribute in new profit sharing ratio 2:3. Clear? तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट बाय और इन पेड। तो क्या किया हमने इसमें? जो टोटल कैपिटल है, क्लियर, 194 डिस्ट्रीब्यूट 2:3। डेविड 77,600, असलम 1,16,400। आफ्टर दैट एग्जिस्टिंग कैपिटल बैलेंस इज लेस दिस ऑन दिस 33 और 70,500 and final balance is 44,600 and 45,900। क्लियर है बेटा? अब ये फाइंड आउट किया कि दोनों ही पार्टनर, बोथ पार्टनर्स ब्रॉट बाय कैश 44,600। एंट्री बनती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेविड कैपिटल अकाउंट टू असलम कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? 44,600 45,900 टोटल कर दिया 90,400। नरेश रिटायरमेंट एंड फाइनल पेमेंट। एंट्री इज दिस नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फाइनल पेमेंट कर दिया। तो फाइनल पेमेंट टू नरेश। क्लियर है बेटा? याद है सभी को? यस या नो? नोट करिए इसको एक बार। कोई भी क्वेरी हो आपकी पोस्ट करिए। प्लस आपकी ड्यूटी है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें और उससे रिगार्डिंग क्वेरीज डिस्कस करें बेटा। क्लियर है?